बैठा ले कई युवकों को जो हिरासत में लिया है पुलिस को लगातार जो सूचना मिल रही थी सूचना के आधार पर को हिरासत में लिया है। ये सब देख सकते हैं, कुछ युवतियाँ भी हैं। बैठाओ 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 आप देख सकते हैं कि यहाँ से ले जाया जा रहा है। कई युवतियों और कई महिलाओं को चलाया जा रहा था। ना प्राइवेट गाड़ी बैठा ली, प्राइवेट गाड़ी होगी। बैठ जा नीरू। गाड़ी की चाबी दे दे, मैं ले आऊँगा। बस ठीक है, बैठ जा। आगे एक जना आकर बैठ जियो। हाँ बस ठीक है, चल भाई लेके चल। सर कैसे पता चला ये? क्योंकि गुप्त सूचना के आधार पर पता चला था कि यहाँ पर कुछ गलत काम होता है, उस आधार पर हमने रेड की थी। तो अभी आप देख रहे हैं, रेड का लाइव ही देख रहे हैं क्या अभी चल रही है कार्रवाई। थोड़ा सा फाइनल आपको थोड़ी देर तक बता पाएंगे, एक बार नाम पते सारे। कौन कौन उसके को मसाज पार्लर का मालिक भी गिरफ्तार हो गया? हाँ मालिक ही बता रहा था, जो पकड़ा था उसमें जो काउंटर पर था मालिक ही बता रहा था। बाकी पूछताछ से ही पता लग पाएगा। लगभग कितनी युवतियाँ थी सर अंदर? आपने काउंसलिंग है 18 लड़कियाँ थी। तो ये किस नाम से चलाया जा रहा था जी? अभी सारी डिटेल में थोड़ी देर तक बता पाऊँ, क्योंकि अभी आपने देखा ही रेड में ही भेजी थी, तो भी सारा नाम पते नोट करके एग्जैक्ट आपको थोड़ी देर तक ब्रीफ में कर। तो बोगस ग्राहक बनाया गया था जी आपकी तरफ? बोगस ग्राहक बना दिया। तो मसाज पार्लर के आड़ में कुछ सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था? हाँ बिल्कुल। कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ मिली मौके पे, क्या मिला जी? ये सारी डिटेल में बाद में बताऊँगा आपको। सब आपत्तिजनक था, हमने जो साइन करके जो नोट ये थे हमारे डकाए को वो रिकवर हुए हैं। और बाकी वहाँ देखने से लग ही नहीं रहा था कोई यहाँ पर कोई ब्यूटिशियन का या मसाज पार्लर का कोई काम होता है, ऐसा नहीं था। वो देखने से ही लगता है कि भी ये ठीक गलत काम के लिए ही यूज हो रहा है। तो अभी हम इसमें FIR दर्ज करके फर्दर कर रहे हैं। कुछ लड़कियां नाबालिग भी बताई जा रही है इसमें जी, जो देखने में देखने से पता लगेगा, उनके हम डॉक्यूमेंट देखेंगे, उनको पूछेंगे तब पता लगेगा कि नाबालिग है। थोड़ा सा ब्रीफ करें सर, आपत्तिजनक क्या चीज़ मिली आपको जिसके हिसाब से ये सारा शक हुआ जी? देखिए आपत्तिजनक कंप्लेंट थी, जैसे गुप्त सूचना थी कि वहाँ पर ऐसा है, तो हमने बोगस ग्राहक बना के इसमें कोई नोटों पर साइन करके दिए और वो रेड सक्सेस हुई है। वो बाकी सारी चीज़ें बताने की नहीं होती ओपनली, और वो तो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं सब। इसके अलावा भी और कहीं रेड मारी जा सकती है? काफ़ी जगह स्पा सेंटर चल रहा है। जैसे जहाँ की भी सूचना मिलेगी तुरंत रेड होगी। तो ये थे DSP सतीश वत्स, जिन्होंने बताया कि मित्तल मेगा मॉल के अंदर ये सपा सेंटर चल रहा था, जिसमें सेक्स रैकेट, सपा के नाम पर सेक्स रैकेट यहाँ पर चलाया जा रहा था। लगभग
10 से 15 से के बीच यहाँ पर युवतियाँ जो हैं वो यहाँ से गिरफ्तार करके गई है। पुलिस ने उनको गुप्त सूचना के आधार पर रेड की और यहाँ से उन युवतियों को अपने हिरासत में लिया, उनको लेकर गई है। पुलिस गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। हम आपको बता दें कि मित्तल मेगा मॉल पानीपत का काफ़ी प्रसिद्ध मॉल है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति भी और हर परिवार के सदस्य यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन इसके अंदर इतना बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था, जो सपा सेंटर के नाम से यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका भंडाफोड़ आज पानीपत पुलिस ने कर दिया है। डीएसपी सतीश वत्स मौके पर थे, जिन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जहाँ सपा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। सपा सेंटर के मालिक को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। देख पा रहे हैं पुलिस ने रेड मारी, मीडिया ने माल मैनेजर आपको पता नहीं सर, मतलब पार्लर के आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था यहाँ पे। आपने देखा अभी? पुलिस ने बताया, मेरे को दिखा दिया। डीएसपी सर ने बताया। डीएसपी सर ने बता दिया, हो गया प्रूव? हाँ। प्रूव हो गया। हाँ, तो डीएसपी को वैसे ही बताया उनको, वैसे आप बताएं डीएसपी औरतों को हिरासत में लेके वैसे चले गए। ऐसा है, आज पहले तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरी सुबह से मीटिंग चल रही थी इन लोगों से, ठीक है, बातचीत चल रही थी मेरी। मैंने बताया, मैंने इनकी हेल्प मांगी, सारी चीजें हमने अपने मॉल में भी डिस्कस की, मैनेजमेंट से भी डिस्कस की, ठीक है। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता या मेरे को पता था क्या चल रहा है, तो ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकलेंगे। आपने यही आते कहा कि आप कैसे कर रहे हो, आप मीडिया भाई आपने, आपको पता डीएसपी ने रेड मारी ये आपके सामने लड़के यहाँ से बरामद हुई। आपको नहीं पता? आपने लड़कियां बरामद, आपको नहीं पता? आपने देखा लड़कियां बरामद हुई, फिर आप मीडिया से कब बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता? इससे पहले भी यहाँ पर रेड में, इससे पहले भी आया कि जज ने रेड मारी थी, कितनी लड़कियों को पकड़ा था? क्या निकला उसमें? उसमें अरेस्टिंग हुई थी? नहीं, क्या निकला उसमें? रिजल्ट क्या रिजल्ट जरूर बता दो मुझे, कहाँ है? किसी के पास कुछ है उसमें? तो आप बाद में मिलना, आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। तो ये मॉल का मैनेजर सर, यहाँ कोई सेक्स रैकेट नहीं है, किसी तरीके का नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा वो देख लिया जाएगा, ठीक है ना। कोई सेक्स रैकेट नहीं है। और इन चीज़ों के लिए जो आज ये रेड कंडक्ट हुई है, हमारी सुबह से बात चल रही थी इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो हम तो खुद नहीं चाहते इस तरीके की कोई भी गलत एक्टिविटी हो या कुछ हो, लेकिन ये तो मुझे आपके माध्यम से पता चल रहा है कि सेक्स रैकेट चल रहा था यहाँ पर। फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा, आपत्तिजनक यहाँ पर उन्होंने, पुलिस ने जो है डीएसपी ने कहा कि आपत्तिजनक यहाँ पर अवस्था में मिले हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? सर, अभी आपने कवरेज की है इसकी? जी जी, वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास? वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे देंगे आपको, फिर मान जाएंगे। तो फिर तो और क्या, फिर खुला हो जाएगा। आप मानते नहीं इस बात को? नहीं चल रहा था, हमें हमारी नॉलेज में नहीं है भाई। कभी भी कोई भी अगर इंसिडेंट या कोई भी अगर इस तरीके का सीन होता है तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें चाहिए होते हैं प्रूफ। अगर प्रूव है तो दैट्स ऑल। हम सडनली बीच में ट्रायल लेते हैं इनका, जाते हैं, देखते हैं, हमें कुछ ऐसा आज तक नहीं मिला है। मैनेजर साहब, एक छोटा सा सवाल है, आपको भी तो गिरफ्तार कर सकती थी पुलिस, तो उनको ही क्यों किया? भाई साहब, एक काम करो, आप गिरफ्तारी करा दो फिर हमारी। नहीं, आप ये मानते हो कि पुलिस को झुठला रहे हो ना? क्या कि पुलिस ने ये गलत? देखो अभी आप फिर डिसीजन दे रहे हो। नहीं, आप कह रहे हैं आप फिर डिसीजन दे रहे हो। आप ये डिसीजन नहीं, आप गलत दे रहे हैं सर। देखो, आप ये डिसीजन दे रहे हो कि यू आर द गिल्टी विदाउट एनी प्रूफ। पुलिस के बिहाफ पे कह रहे हैं, मैं खुद नहीं कह रहा। सर, तो मैं पुलिस के बाद भी तो कोर्ट है ना जी। तो वेट करिए ना आप। मौके पर क्या किस तरह की स्थिति देखते हैं आप? मौके पे तो सिंपल है, पुलिस आई है, रेड हुई है, आपके सामने हुई है, आपने कवरेज की है, यही मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा मैंने क्या देखा एक्स्ट्रा, बताइए आप। मनसा पे सवाल उठाए ना? सॉरी, पुलिस की स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ पर सपा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हैं। सर, डिनाई, मेरी बात सुनिए। अंदर जांच की, इन्वेस्टिगेशन की कि आपत्तिजनक चीजें मिली हैं तभी कार्रवाई होती है, ऐसे नहीं होती सर। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन एक स्टेटमेंट तो काफी नहीं है ना, चीजें तो रिटर्न में होनी चाहिए ना। वेट करोगे नहीं करोगे उस चीज का? बिल्कुल, वो तो जांच का विषय। दैट्स ऑल, दैट इज द पॉइंट ओनली।
अगर कोई स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ तो दैट इज़ सफिशिएंट, तब तक उसका लीगल ग्राउंड नहीं क्लियर होता है, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं सर। मेरा सिंपल सा पॉइंट यही है। तो ये थे मॉल के मैनेजर जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर इस तरह से कोई भी चीज़ें इन्होंने देखने यहाँ पर नहीं देखने को मिली थी। ये लगातार मॉनिटरिंग करते हैं जहाँ पर सपा सेंटर चल रहा था। इन्होंने पुलिस जो डीएसपी का जो स्टेटमेंट अभी सामने आया था कि सेक्स रैकेट यहाँ पर चल रहा था सपा सेंटर की आड़ में, लेकिन जो मॉल के मैनेजर हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो डीएसपी की स्टेटमेंट पर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी वो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती।